हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू योर जेएस नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नर्वस सिस्टम का सबसे मेन टॉपिक न्यूरॉन। तो क्या होता है न्यूरॉन? इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, एक एक चीज़ में डिफाइन करेंगे। तो न्यूरॉन 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 है जो नर्वस सिस्टम का सबसे मुख्य, इनकी मेन टॉपिक है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन है हमारा, वो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और यानी फंक्शनल यूनिट है। नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब संरचनात्मक मतलब जो ब्रेन है हमारा वो न्यूरॉन से बना है, और क्रियात्मक मतलब जो हमारा ब्रेन का कार्य है वो न्यूरॉन से ही होता है। मतलब पूरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन है। ह्यूमन ब्रेन है 86 बिलियन न्यूरॉन्स। जो ह्यूमन ब्रेन में है वो 86 बिलियन न्यूरॉन्स है। मतलब जो ह्यूमन के जो पूरी बॉडी है उसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, और जो हमारा सिर्फ ब्रेन है उसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन इज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। न्यूरॉन इज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। न्यूरॉन एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर है। जो न्यूरॉन है हमारा वो एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर है, पेड़ जैसा दिखता है। द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन गिव एंड टेक्स मैसेज फ्रॉम द ब्रेन। जो न्यूरॉन का मुख्य कार्य होता है, जो न्यूरॉन का मुख्य कार्य है वो ब्रेन से सूचना को आदान और प्रदान करना होता है। मतलब जो हम मान लीजिए जैसे हमने अब किसी को छुआ, तो वो सिग्नल उसके ब्रेन तक गया, और ब्रेन से वापस उसके बॉडी पार्ट तक आया। तो इसको सूचना को आदान प्रदान करने का काम कौन कौन करता है? न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन को ही मिक्स न्यूरॉन कहते हैं। ये इसके टाइप है। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड टू द ब्रेन। बॉडी से सिग्नल लेके ब्रेन तक भेजना। मतलब हमने किसी को छुआ, उसका जो सिग्नल है वो पहले ब्रेन तक गया, तो वो ब्रेन तक जाने का काम कौन किया? सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद आता है मोटर न्यूरॉन कैरी द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन एंड सेंड टू द बॉडी पार्ट्स। मतलब ब्रेन से सूचना को कैरी करके बॉडी पार्ट तक भेजना। मतलब जो सिग्नल ब्रेन तक गया था, अब वहां से सूचना को कैरी की उसने, मैसेज को कैरी किया, और वापस उसी बॉडी पार्ट तक मैसेज को लाए। वो मोटर न्यूरॉन का काम होता है। उसके बाद आता है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन, इसको मिक्स न्यूरॉन भी कहते हैं। मेन फंक्शन ऑफ द इंटर न्यूरॉन इज डेट कनेक्ट ए सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। मतलब जो इंटर न्यूरॉन है उसका मुख्य कार्य क्या है? जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन है उसको कनेक्ट करता है। मतलब सीरियल ब्रेन तक गया, अब ब्रेन से जो सिग्नल मोटर न्यूरॉन में ट्रांसफर हुआ, मतलब सेंसरी न्यूरॉन का सिग्नल मोटर न्यूरॉन में ट्रांसफर हुआ, इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी को इंटर न्यूरॉन कहते हैं। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर में सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, एक्सोन, एक्सोन टर्मिनल। स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा डेंड्राइट्स। जो ये ऊपर वाली दिख रही है डेंड्राइट्स है। जो ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर हमने पहले आपको बताया था, ये ट्री जैसा बिल्कुल उसकी जैसा दिखता है। जो इसमें ये पेड़ जैसी शाखाएं निकली हैं इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियस है, जो बीच में आपको ये दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। ये जो सेल बॉडी है, जो पूरी यानी कि इसकी बॉडी है उसको सेल बॉडी कहते हैं। अभी एक्सोन हेलॉक, मतलब जो सेल बॉडी जो एक्सोन है, एक्सोन ये हमारा एक्सोन है पूरा। जो एक्सोन और सेल बॉडी कनेक्ट है, इसके बीच में जो ज्वाइंट है उसे एक्सोन हिलॉक कहते हैं। उसके बाद माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या है? जो ये आपको येलो कलर का दिख रहा है ये माइलिन शीथ है। उसके बाद नोड ऑफ रेनवियर। मतलब जो दो माइलिन शीथ
जो स्वान सेल है उसके बीच में जो आपको खाली स्पेस दिख रही है उसको नोड ऑफ रेनवीयर कहते हैं। उसके बाद आता है स्वान सेल, जो आपको येलो कलर के जो दिख रहे हैं इसके बीच में जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ये स्वान सेल है। उसके बाद एक्सोन टर्मिनल, जो आपको ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ट्यूब लाइट, ये एक्सोन टर्मिनल है। अब आता है हमारा सेल बॉडी। सेल बॉडी सेल बॉडी सेल बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच मेड अप मैनी कंपोनेंट्स। जो हमारा सेल बॉडी है, जो हमारा सेल बॉडी है वो न्यूरॉन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो कई कंपोनेंट से मिलकर बना है। जो पूरे न्यूरॉन में जो सबसे बड़ा भाग है वो सेल बॉडी है, और जो कई कंपोनेंट से मिलकर बना है। कौन कौन से कंपोनेंट से हम देखते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेक्स डीएनए एंड आरएनए। इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लियस डीएनए और आरएनए को बनाता है, जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस है वो डीएनए और आरएनए को बनाता है। जो डीएनए आरएनए वो हमारे प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करता है। न्यूक्लियस गाइड द एक्सोन हिल्लॉक that generates the impulse throughout the axon। जो मतलब न्यूक्लियस है वो एक्सोन हिल्लॉक को गाइड करता है इम्पल्स को एक्सोन तक भेजने में। जो हमारी सेल बॉडी से हमारी इम्पल्स कलेक्ट हुआ हमारा मैसेज, उसके बाद जो हमारा एक्सोन हिल्लॉक था, एक्सोन हिल्लॉक से मैसेज इम्पल्स उसको एक्सोन की तरफ भेजना। तो ये काम न्यूक्लियस करता है। उसके बाद एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब न्यूक्लियस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी ये आवश्यक है। डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो आपको पेड़ की शाखा जैसी दिख रही है उस पे न्यूरॉन पे, वो डेंड्राइट्स थे। इट मेन फंक्शन इज दैट इट कैरी ए इम्पल्स एंड सेंड टू द सेल बॉडी। मतलब इसका मुख्य कार्य ये इम्पल्स को कैरी करके सेल बॉडी की तरफ भेजता है। मतलब ये हमारे इम्पल्स को कलेक्ट करेगा, उसके बाद हमारा सेल बो, सेल बॉडी की तरफ ये भेज देगा मैसेज को। अब डेंड्राइट्स इज टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर न्यूरॉन इज कॉल्ड प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स। मतलब जो हमारा न्यूरॉन है वो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल पहुंचाने में जो पहुंचाने में जो बीच की ज्वाइंट होता है, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ रहा है, उसको प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स कहते हैं। डेंड्राइट्स कलेक्ट द ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सोन टर्मिनल। तब जो डेंड्राइट्स हैं वो एक्सोन टर्मिनल से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मतलब एक न्यूरॉन का डेंड्राइट और एक का एक्सोन टर्मिनल दोनों जुड़ते हैं, उसी के बीच की जगह को कहते हैं प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स। और जो एक्सोन टर्मिनल है उससे पूरी इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स में कन्वर्ट यानी कि कलेक्ट हो जाती है। अब आता है एक्सोन। Axon is a thin fibrous-like structure which carrying a signal from the dendrites and sent to the nerve ending। मतलब एक्सोन थिन फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर है जो डेंड्राइट्स से सिग्नल लेके नर्व एंडेक्स की ओर भेजता है। मतलब एक्सोन है जो हमारा वो एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर है जो डेंड्राइट से सिग्नल लेके, तो जो एक्सोन है वो डेंड्राइट से सिग्नल लेता है और नर्व एंडिंग की तरफ भेजता है। मतलब न्यूरॉन की एंडिंग की तरफ भेजता है, जो हमारे एक्सोन टर्मिनल्स हैं उनकी तरफ भेजता है। दिस एक्सोन मेड अप मैनी स्वान सेल्स एंड ग्रुप ऑफ दिस स्वान सेल्स आर कॉल्ड माइलिन शीथ। मतलब जो एक्सोन कई स्वान सेल से मिलकर बना होता है। स्वान सेल के ग्रुप को माइलिन शीथ कहते हैं। मतलब जो हमारा एक्सोन है वो कई स्वान सेल से मिलकर बना है, जो उसमें आपको बीच जो येलो येलो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा था उसके बीच में जो ब्लैक, जो आपको हमने ब्लैक आपको ब्लैक कलर का जो धब्बा दिख रहा था वो स्वान सेल है।
मतलब जो हमारा एक्सॉन है वो कई श्वान सेल से मिलकर बना है, और कई श्वान सेल मिलकर माइलिन शीथ बनाते हैं। मतलब श्वान माइलिन शीथ बनाते हैं, ग्रुप जो उसका ग्रुप होता है श्वान सेल का, उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। माइलिन शीथ प्रोटीन और फैट से बना होता है। जो हमारा माइलिन शीथ है वो प्रोटीन और फैट से बना होता है। बिटवीन द श्वान सेल प्रेजेंट नोड ऑफ रेनवियर, मतलब जो श्वान सेल के बीच में खाली जगह होती है, जिसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। मतलब जो जो श्वान सेल होते हैं उसके बीच में एक खाली स्पेस दिखता है, उसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ये एक्सोन को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। मतलब जो हमारा एक्सोन है, ये नोड ऑफ रेनवियर है, जो खाली स्पेस है, ये एक्सोन को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। अब आता है एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल इज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर which give the signal to other neuron। मतलब एक्सोन टर्मिनल एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो सिग्नल को न्यूरॉन तक पहुंचाती है। मतलब जो न्यूरॉन का लास्ट वाला पार्ट है जो एक्सोन टर्मिनल, तो उसका काम क्या होता है, वो सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करना। तो मतलब जो इसका एक्सोन के टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को जुड़ते हैं, तो जो एक्सोन टर्मिनल है वो हमारे सिग्नल को उसके डेंड्राइट्स में भेज देता है। तो मतलब सिग्नल मैसेज को दूसरे न्यूरॉन तक भेज देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।